की। एक तो सुबह सुबह ना चाय की जगह आप थोड़ा पानी पी लिया करो, गर्म पानी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो पवन सुत हनुमान की, पधारे हुए सभी भक्तों की, बोली महादेव की। और कोई आप देवी देवता रहे तो कह दीजिए हमारी भी जेब, यहाँ पे कोई मंदिर और बने हुए हो तो बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, और बोलो सांवरिया सेठ की। हाँ, जो बाकी में तिराग छो भाई, एक पात में सबने बैठा, दो ने जिम्मेवन, तीजोड़ा ने भूखो राखो तो थोड़ो बक्को ही लगे कि भाई क्या तो बैठाना नहीं चाहिए, तो जैसा आता वैसा। ये भगवान का प्रसाद है। और बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, नाच भी रहे हो, जय भी बोल रहे हो, बुजुर्ग लोग भी नाच रहे, तो समझ लो कि अगर बुढ़ा बुढ़ा ही बींद बढ़िया तो कोई न कोई राज तो है, कोई तो भगवान की कृपा है सब। कई लोग क्या करते हैं कि हमारे लोगों की थोड़ी धारणा कुछ अलग होती है। अभी आप लोग नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, तो किसी के मन में एक शंका पैदा हो गई कि महाराज जी आप कथा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, भजन सुना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारे मन में एक शंका है कि क्या है। महाराज जी ने पूछा क्या शंका है? कि भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान को मिलना है, तो क्या कोई डिग्री की जरूरत होती है? कोई डिग्री होनी जरूरी है? ये तो पढ़ी उड़ो होना जरूरी है, इन सर्टिफिकेट चाहिए, एड़ा थने मंत्र आना जरूरी है, एड़ा स्तुति आनी जरूरी है? तो महाराज जी ने बोला नहीं। फिर पूछा गया कि महाराज जी नित्य स्नान करना जरूरी है? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर बोला कि कोई ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो महाराज जी ने बोला नहीं। फिर बोला कि कोई उम्र का लेवल होता है कि 50 साल बाद में ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, बालपने में नहीं कर सकते? तो महाराज जी ने बोला नहीं। अगर कोई डिग्री की आवश्यकता होती तो हाथी के पास में कोई डिग्री नहीं थी। जब वो समुद्र में डूब रहा था, मगरमच्छ ने खींच लिया था, गज और मगर लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारी, जौबरी सुन रही बारे जद रामई राम पुकारी, राम रामाने भरोसा भारी, भली वे भगवत ने बजो कोई बजो नर नारी, राम जी रामाने भरोसा भारी। भरोसा था, भगवान को आना पड़ा। सुनी पुकार वार चढ़िया गजरी, गरुड़ करी अश्वारी, चक्कर चलाए दणी फंद काटियो, डूबत गज में तारी, राम रामाने भरोसा भारी। भरोसा होना चाहिए। कोई जाति का कोई लेवल, अगर जाति का भेदभाव होता तो शबरी मैया के झूठे बैर भगवान श्री राम नहीं खाते। एक तरफ हम जय श्री राम के नारे लगाते सब, और एक तरफ हम बाराती जाति का भेदभाव कर लेते हैं। अगर आपने राम जी का मंदिर बनाया, हनुमान दादा का मंदिर बनाया है, तो यहाँ पे कोई जाति विशेष नहीं होना चाहिए। ये मंदिर सबके लिए खुला होना चाहिए। कोई यहाँ पे ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, तो भगवान वहां पे विराजमान रहते हैं। नहीं तो आज रेवे ने कोई चाहे सोनारो मंदिर बनाए दीजो, जहाँ भाव नहीं है वहां भगवान नहीं है। हम लोगों को पता नहीं किसने बोझ डाल दिया। ये कोई नीची जाति का नहीं होता साहब। आदमी रा कर्म ऊंचा नीचा रिया करे। आदमी जाति से कभी महान नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से महान होता है। कर्मों से डाउन भी जाता है और कर्मों से ऊपर भी पहुंचता है, ऊंचा लेवल भी प्राप्त होता है। इसीलिए जाति का विशेष कोई भेदभाव नहीं होता भगवान की भक्ति में। फिर बोला 4 साल की उम्र में भगवान ध्रुव जी महाराज को नहीं मिलते। उम्र का कोई नीति स्नान करना जरूरी है? नहीं, स्नान करना भी जरूरी नहीं है। अगर नीति स्नान करना जरूरी तो मछलियां और कछुए तो पानी में ही रहते हैं, उनको पहले भगवान मिल जाना चाहिए, परंतु वो भी जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी, भगवान को कैसे मिले? कोई सरल रास्ता बताइए महाराज, जिसमें कोई झंझट ना हो,
कोई लफड़ा ना हो, कोई बोझ ना हो। तो महाराज जी ने बोला प्रभु की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है प्रेम, और प्रेम के बिना परमात्मा कभी मिलने वाले, इसलिए कहते राम नाम सब कोई रटे ठक ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रिंजे नहीं वो नागर नंद किशोर। जब तक प्रेम नहीं होगा प्रभु से तब तक वो परमात्मा हमसे मिलने वाला नहीं है। समझ लीजिए मैं आपको XYZ चीज बोल रहा हूं, आप सारे लोग किसी न किसी से प्रेम करते हो, मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं ना, झूठ थोड़ी बोलूंगा। मैं गाय माता बिना नहीं रह सकता, गायों से मुझे इतना प्रेम हो गया है, इतना लगाव हो गया है कि मुझे सिर्फ गाय माता चाहिए बस, उनके बिना नहीं रह सकता। मैं खाने बिना रह सकता हूँ, मैं भूखे रह सकता हूँ, पर मेरी गाय माता के बिना नहीं रह सकता। आप भी किसी से प्रेम करते हो, कोई पेड़ पौधों से प्रेम करता है, कोई अपने घर में कुत्ता होता है उससे बहुत प्रेम करता है, खाने से पहले उसको खिलाता है, नहीं अब तू पहले खा ले बाद में मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम मैं तो आंखें बंद कर सो जाऊंगा और तुझे 2 रोटी खिलाऊंगा, मेरा पूरी फैमिली सो जाएगी पर तू सोने वाला पूरी रात रखाली करेगा मेरे घर की। कोई अपने मोबाइल से इतना प्रेम करते साहब, इतना प्रेम करते कि रात 3-3 बजे तक हुए ही कोने, ये तो प्रेम करे महाराज, रात उठे तो नींद में इया इया, ये तो प्रेम उन्हों हो जाए। तो आप जिसको भी प्रेम करते हो जब उसकी याद आती है तो कुछ अच्छा लगता है? नहीं लगता, बस आई मिस यू, बस ये ही अगर ये प्रार्थना वहां लग जाए ना तो महाराज आनंद ही आनंद हो जाए। पर हम संसार भाई 2 ही मार्ग है, या तो उसको छोड़ो संसार को पाओ, या फिर संसार को छोड़ो उसको पाओ, 2 ही रास्ते हमारे पास में, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आप संसार में रहते हुए भी, ये संसार क्या है? भगवान का ही तो बनाया हुआ है। आप किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को भी प्रॉब्लम से मत डालो। महाराज 4-5 बातें बताइए माताओं बहनों, अगर आप ध्यान कर लो तो आप निहाल हो जाओगे। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। नंबर 1, हमेशा ध्यान रखें सुबह जल्दी उठे। स्त्री का पहला धर्म क्या है? सुबह जल्दी उठे। सूर्य की किरण निकलने से पहले दरवाजे खिड़कियां खुल जानी चाहिए और झाड़ू लग जाना चाहिए। कोई तो 9:30 बजे उठ बाको फाड़े 2.5 इंच पचे मुंडार माने चाय ने हेकड़ी पड़े, ले कप भरियोड़ो कटोरो भरन पीन पचे ठा पड़े मैं घर ही जू कहीं, मतलब मैं अड्डी हूं कटे बारे बैठी हूं। क्या लफड़ा महाराज, उस घर में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलता साहब। शास्त्र में लिखियो जिन घर में माता बहना लेट उठे उन घर की बर्बादी दुनिया में कोई रोक नहीं सके। दूसरे नंबर माताओं बहनों, आपके घर में बिखरे हुए बाल नहीं होना चाहिए। जो भी कंघे में आए उस बाल को निकाल दीजिए और कोई थैली में डाल दीजिए, बाल ना बिखेरे, नहीं तो कर्जा नहीं उतरेगा कभी। तीसरे नंबर की बात रखिए कि कोई भी आ जाए मांगने वाला उसको मतलब खाली हाथ मत भेजो, कुछ भी दो, कुछ भी दो, आधी रोटी भी दे दो। और चौथे नंबर की बात बताइए कि भाई कोई भी साधु संत हो, कोई भी गाय माता हो, उनके लिए 1 रोटी तो निकालो कम से कम। या गाय नहीं आती कोई बात नहीं, आप रोटी के टुकड़े करके छत पे डाल दो, चिड़ी खा लेगी, चिड़िया खा लेगी, कौवा खा लेगा, कोई भी आएगा पक्षी आएगा वो खा लेगा। 1 रोटी तो डालो कम से कम। और 5वें नंबर का नियम है कि अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, धन चाहिए, तो आपकी जो ननद भाई सा घर पे आए उसको कभी दुखी करके मत भेजना। खूब देना अपनी ननद भाई सा को, भाई जी थारे चीज कोई ले जाओ, मैं थाने कहीं मना नहीं करो। और जिस दिन ये कह देगी भाभी ननद भाई सा को, तो उस घर में बोलते धन की कभी कमी नहीं आती। महाराज आपको बताएं, बेटी होती न बेटी, जब तक बाप जिंदा रहता है साहब, जब तक अपना हक इतना जताती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इतना हक जमाती है बेटी, कहीं के वे हमारा बाप रो करे ध्यान रख छो।
मजाक नहीं करूं, छोटी छोटी बात पे वो लड़के भी ले लेगी, क्योंकि उसको पता मेरे पापा है। जब पापा दुनिया से चले जाते हैं, समझ लेना, जब जोर से कोई आवाज आए तो सोच लेना इस सिर्फ उसकी बेटी ही ऐसे रो सकती है, दूसरे में से की औकात नहीं है जो उस आदमी के लिए इतना रो पाए। कोई उसकी पत्नी भी नहीं रोएगी, साबित नहीं है। बेटी को देखना, कई बेटियां होश भूल जाती है, बॉडी पे आने पहले हॉस्पिटल ले जाई जाती है, क्योंकि बेटी कभी नहीं चाहती कि मेरे पापा दुनिया से चले जाए, कभी नहीं चाहती महाराज। बेटी इतना प्रेम करती है पापा से कि वो सब दुनिया के दुख सहन कर सकती है, अपने पापा को खोना नहीं चाहती महाराज। और जिस दिन पापा दुनिया से चले जाते हैं ना, बेटी के सारे अरमान टूट जाते, अब कुछ नहीं बचा मेरा पियर के अंदर, क्योंकि ना तो वो राज मिलेगा ना मुझे वो लेवल मिलेगा। और पापा भी तो बेटी से कहां कम प्रेम करते साहब, कहां कम प्रेम। बेटा ने हाका कर लिया, पर बेटी ने हट रहा, क्या करे कालजार। इसीलिए हम बेटियों से प्रार्थना करते हैं कि बेटा लाइफ में एक जिंदगी में ध्यान रखना, अपने पापा को कभी धोखा मत देना। बस हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, क्योंकि पापा सब दुख सहन कर सकते साहब, पर बेटी आंखें आंसू नहीं देख सके। इसीलिए ध्यान रखे, अगर पापा नहीं है, उसकी भाभी का फर्ज बनता है, उसके भाई का फर्ज बनता है कि मेरी ननद बैसा घर पे आई है, इसको पापा की बिल्कुल याद ना आने दे, तो उस घर में आनंद ही आनंद, लक्ष्मी रहती है, सब कोई चीज की कमी नहीं रहती। पर आजकल तो भाई भी बहन को देता नहीं तो छाने छाने हेल्प करनी पड़े। समझ में आ रही, डरता है बेचारा, डरता है, इतना डरता है। कोई बहन को पता चला, बहन को पता था मेरे भाई, मेरे माँ बाप तो है नहीं, पर मेरे भाई बहुत पैसे वाले हैं, और बहन में इतनी मुसीबत है, आगे सुबह लाई तो शाम को नहीं, शाम को लाई तो सुबह नहीं, पति बीमार पड़ा, बच्चे छोटे छोटे, मजदूरी पे जाए, नरेगा में जाए, काम करे और अपना घर चलाए। उसने विचार किया मेरे भाई साहब बहुत पैसे वाले हैं, मैं जाती हूँ पतिदेव कुछ हेल्प लेके आती हूँ और थोड़ा कमाई करके मैं वापस भाई साहब को दे दूंगी। भाई छत पे खड़ा था, बहन को आती हुई देखा और आते नीचे आके अपनी पत्नी को बोला कि देख मेरी बहन आई है और शायद कुछ देना पड़ेगा, मेरा पूछे तो पूछ लेना, तुम्हारे भाई तो 4 दिनों से बाहर गए हुए हैं, घर पे नहीं है। जैसी बहन आती भाभी को प्रणाम करती है और प्रणाम करती कहती भाभी साहब हमारा भाई साहब कटे कि भाई जी आप भाई साहब तो 4 दिन हो गया बाहर चले गए हैं। बोले भाभी से आप ही मेरी हेल्प कर दो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे, मेरा पति बीमार पड़ा है, उठ भी नहीं सकता, मेरे घर में खाने का दाना नहीं है, कभी कभी आटा डाल के राबड़ी बना के संतुष्टि के लिए बच्चों को पिला के सो जाती हूँ मैं भूखी। भाभी सा दया नहीं आवे महाराज। भाभी सा के भाई जी नाराज मत हुई, जो मैं तारी कोई हेल्प नहीं कर सकूं क्यों तारा भाई साहब घरे नहीं है। अबे उसने बोला बस आज ये शब्द मेरे पिताजी होते तो शायद नहीं सुनो, वो कुछ नहीं पूछते और डायरेक्ट मेरी हेल्प हो जाती। महाराज वो रोती हुई जैसी बाहर निकली और जैसी बाहर निकली सामने एक चबूतरे पे एक भाई बैठा था। वो बोले बहन क्यों रो रही है? कि मेरे भाई साहब के पास हेल्प लेने के लिए आई, मेरे भाई बाहर गए। तो उसने बोला बहन मैं तेरी जात का नहीं, मैं तेरे परिवार का नहीं, मैं तेरी समाज का नहीं, पर बहन मैं तारे गांव रो तो भाई हूं। भाई गांव रो तो भाई हुआ करे क्या नहीं होता? भाई गांव का भी तो भाई होता है कि बहन मैं तेरे गांव का तो भाई हूं, चल तुझे क्या चाहिए? अंदर से आवाज आई लक्ष्मी जी कि हाँ पति देव ननद भाई से आया है, यानी कहीं कहीं जो चीज को दे दो। अरे लक्ष्मी मिले तो ऐसी मिले महाराज। उसने तो पूरा गाडो ही भरन दे दियो, बैल गाडो, धान दे दिया, बिस्तर दे दिया, पैसा दे दिया और बेटा ने रवाना करियो, जा बेटा बुआ जी को छोड़ के आ इनके ससुराल। जैसे दोनों चले गए, पीछे पति पत्नी दोनों बात कर रहे कि हे पति देव अगर हमारा बेटा गया और हमारे ननद भाईसा ने कुछ बना के उसको जिमा दिया, वो जिम के ऐसे ही आ गया, उसके बदले में कुछ ना दिया तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। पर जैसे 2 दिन होते हैं बच्चा आता है अकेले ही पैदल पैदल। तो पापा मम्मी ने पूछा बेटा बैलगाड़ी कहाँ है? अरे पापा जी बुआ जी ने मुझे भोजन जिमा लिया, जेब चेक किया तो 1 रुपया नहीं निकला, देने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास, बैलगाड़ी थी दे के आ गया, खाने के बदले में
इसलिए शास्त्र कहता बहन और बेटी के घर का कभी खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्र तो वही कहता, धर्म तो अगर खाते हो तो पहले उसको दे दो, थाली के नीचे कुछ रख लो, 11 रुपए ही रख लो भाई। मैं नहीं कहता 1100 रुपए रखो, 1100 रुपए निकले तो टूपो आ जाओ महाराज। हाँ समझ में आ रही नहीं? मोबाइल की स्क्रीन चली गई हो तो 5000 लागे ला, तू सुबह की सुबह जा रही है क्यों? मरनो ही कि मारा। कई लोगों को मैंने देखा है रात को नींद भी नहीं आती, मारा मोबाइल मर जागो मोबाइल बिना। कहीं मोबाइल करे तुम लफड़ा फाड़। ये मोबाइल तो मारेगा हम लोगों को, 20-20 साल तो खा गया है हमारी। दिन में 3 घंटे 4 घंटे इसको देते हैं साहब, कितना आप काउंट करना, 4 घंटे मोबाइल खाता हमारा, महीने के 120 घंटे कितना, और साल के शायद 1500 घंटे खा जाता है साहब। 1500 घंटा का दिन कतरा भी ठा पड़ रही हो कि नहीं पड़ रही हो? अरे घर में 20 साल मोबाइल चलाए तो 20 साल खा गया, मतलब 20 साल की टाइम की बर्बादी इसने कर ली हमारी। तो ये सोचने की बातें होती है। मैं नहीं कहता मोबाइल मत रखो, मोबाइल रखिए, पर इसमें अंदर मत जाइए, पानी में जाइए, पर पानी में इतने गहरे मत जाइए कि वहां से निकलना संभव नहीं। और आपने शायद 3 दिन पहले की कोई बात सुनी होगी, व्हाट्सएप पे या मैसेज पे या टीवी पे न्यूज देखी होगी। एक बेटे को माँ ने सिर्फ इतना बोला कि पबजी गेम मत खेल, गम मत खेल। 4 दिन 5 दिन 10 दिन माँ परेशान हो गई, आखिर में बेटे ने माँ को गोली मार दी। ये 3 दिन पहले की बात है। एक ही औलाद थी, माँ को खत्म कर दिया उस गेम के चक्कर में। बोले माँ मुझे गेम खेलने नहीं देती, माँ को मार दिया। बोलो क्या कर दिया उस मोबाइल ने? माँ को मार दिया साहब। ये 3 दिन पहले की बात है, मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं। माँ को मार दिया। वो बंदा गेम नहीं छोड़ सकता था, छोड़ सकता था, पर अपनी माँ से भी ज्यादा गेम प्यारा हो गया। इसलिए महापुरुषों ये नशा है, दारूडियो छोको वो पीन पड़ियो तो रेवे। वो नशो तो एड़ो जो आंखें भारी नहीं पड़े और हाथ काम नहीं करनो छोड़े जब तक मोबाइल ने छोड़ो को नहीं। इन्हें वास्ते इस मोबाइल से प्रेम करना छोड़ दीजिए, मोबाइल रखिए। मैं मना नहीं करता हूँ, मोबाइल काम की चीज भी है। इमरजेंसी में कहीं फंस जाओ तो मोबाइल ही तो काम आएगा, परंतु मोबाइल में फंसना बहुत बुरी बात है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। तो आज के बाद एक नियम रखना आपको, बहन और बेटी का घर का जब भी खाना खाओ पहले थाली के नीचे कुछ रख देना। हमारे कई बुजुर्ग लोग तो अभी भी नियम पालते हैं, कई लोग पालते हैं, अभी भी इस वक्त में पालते हैं बहन और बेटी के घर का। कई हम तो जब से समझ आई है, मुझे 40 वर्ष हो गए, जब से ये बात समझ में आई तब तक ना तो बहन के घर का खाया ना बेटी के घर का खाया। ये चीज है, खाते हैं तो कुछ रख लेते, वहां से भूखे भी तो नहीं आते, यानी भी भूखे आते, परंतु उसके बदले में पहले कुछ रख लेते। नहीं ऐसा तो नहीं खाएंगे, ये हमारा धर्म बनता है महाराज। चलो हम जो पहले जय बोलते, बोले श्री भगवान की। एक तो सुबह सुबह है ना, चाय की जगह आप थोड़ा पानी पी लिया करो, गर्म पानी। जो गर्म पानी पीते हैं सब, उनकी जिंदगी में अपार खुशियां आती है। वो भी पानी घूंट घूंट पीना चाहिए, पर क्या करे महाराज, सुबह उठते ही पहले चाय चाहिए भी नहीं। क्या करे महाराज। कोई आदमी गया हरिद्वार, जैसी डुबकी लगाई, स्नान किया, ब्राह्मण देवता ने बोला लो संकल्प। वो बोले आ गई लपड़ो है। अरे लपड़ा कुछ नहीं है, आपने स्नान किया, कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। बोले महाराज मैं कहीं छोड़ूं? अरे कुछ भी छोड़ो भैया। तो महाराज जी ने बोला चाय आई पीते हो? कि महाराज घनी पियो। तो चाय छोड़ दे? कि नहीं बाप जी चाय नहीं छोड़ सकूं। कि क्यों? कि चाय नहीं छोड़ू तुम्हारी आंखें ही नहीं खुले। तो महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं, चाय मत छोड़ो। तो बेटा बीड़ी बीड़ी पीती हो? कि साहब 2-3 बंडल तो धुआं काट दूं। तो बीड़ी छोड़ दे। कि बीड़ी छोड़ू तुम्हारा गैस बने। महाराज बोले यार तकलीफ में ही हो आदमी तो महाराज जी ने बोला अमल कुछ लेते हो? कि हाँ धप धप।
कि अमल में घणो ही खाऊं तो अमल छोड़ दे। तो नहीं बाप जी, अमल छोड़ू तुम्हारे तो कब्जी बने। तो महाराज ने बोला मेरे बाप कुछ तू छोड़ दे। वो बोला महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। मैं चाय नहीं छोड़ सकता, बीड़ी नहीं छोड़ सकता, अफीम नहीं छोड़ सकता, मैं हरिद्वार छोड़ सकता हूं। ये सत्संग एक हरिद्वार है, ध्यान रखना। क्या है? हरिद्वार है। बोले श्री भगवान की। अरे ये तो फूटू शरीर दियो, इनमें कचरो बड़ा गंदा लगता है महाराज। अत्र फूटू शरीर दियो थाने अजब बनायो महाराज भगवान खिलौनो माटी को। हे हे गुरु महाराज जी की प्रार्थना, भाई थोड़ा मजबूत रहे जो थोड़ी देर 5 वाणी जब तक नहीं हो जाए तब तक कोई पानी वगैरह वगैरह बिल्कुल अलाउ मत करना। थोड़े मजबूत रहना, क्योंकि नींव रो भाटो है वो मजबूत लाग जाओ तो पचे चूने भी बढ़िया रहे।